गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनके पापा के ना होने के कारण घर में किसी मर्द का सहारा नहीं था। रानो खेती में अनाज की छंटाई का काम करती और बचा कुचा अनाज घर ले जाती। उसी से वो अपने परिवार का पेट भरती। कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया की सेहत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे वो काम पर नहीं जा पाती। उनकी ऐसी हालत देख आस पड़ोस के पक्षियों से जितना बन पड़ता उतना गेहूं देकर उनकी मदद किया करते थे। एक दिन गुड़िया बेटी ने माँ से पूछा, माँ रोटियां बना दूं? मटके में गेहूं पड़ा हुआ है जिसे छांटना है। मैं साफ कर दूंगी माँ, मैं उसी की सफाई के लिए जा रही हूँ। पर माँ गेहूं में बहुत कंकर हैं, सफाई करने में 1 घंटा लग जाएगा। आधे से ज्यादा तो कंकर और गेहूं तो ना के बराबर होता है। ये किसने ऐसा गेहूं दिया है? मुफ्त में मिला हुआ गेहूं ऐसा ही तो होगा बेटा, अपनी किस्मत में यही लिखा है बेटी। तभी दरवाजे पर ढोल बजाते हुए एक बाबा आए। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। बाबा हमारे पास कुछ नहीं, आप अगले घर जाइए। दहलीज पर आए हुए बाबा को खाली हाथ नहीं भेजा करते। जो है वह दे दो बेटी। माँ बेटी के मना करने पर भी बाबा जी वहाँ से नहीं हिले। इसलिए गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे पास जो है उन्हें देंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। फिर गुड़िया कंकर से भरा हुआ गेहूं वो बाबा को देने जाती है। ये देख बाबा गुड़िया चिड़िया की ओर देखते रहे। बाबा हमें क्षमा कीजिए, हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए हम आपको देने से मना कर रहे थे। हमें गलत मत समझिए। कोई बात नहीं बच्चा, क्या हुआ, पुण्य खाली नहीं जाता। ये लो तुम्हारे लिए ये बक्सा। ऐसा कहकर बाबा जी ने एक बक्सा वहाँ प्रकट किया। इस बक्से में तुम जो भी डालो, जो भी मांगो, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर ढोल बजाते हुए बाबा वहाँ से चले गए। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो बक्सा उठाया और अंदर ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ उन्होंने कहा जो है वो डालो, जो चाहो वो पाओ। इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया। क्या पता बेटा। उसके बाद गुड़िया ने मटके से गेहूं निकालकर उसे साफ किया और माँ से कहा, माँ आज मुझसे जितना बन पड़ा मैंने गेहूं की सफाई कर दी और मुझसे नहीं होगा, बाकी मैं कल करूँगी। सफाई किए हुए गेहूं मैं इस बक्से में डाल देती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया ने उसके बक्से में जैसे ही गेहूं डाला, उसमें से रोटी बनकर बाहर निकली। यह देखकर दोनों को यह समझ में आया कि जो बाबा घर पर आए थे वो कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी बाबा थे। उन दोनों ने पेट भरकर रोटियां खाईं और बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद प्रकट किया। लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं थी। उनके पास जितना गेहूं था वो खत्म हो गया। माँ हमारे पास जितना गेहूं था सब खत्म हो गया। मैं खेत जाकर गेहूं की छटाई कर आती हूँ, थोड़ा गेहूं मिल जाएगा। बेटा अब फसल की कटाई हो गई है, उस जमीन पर अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वहाँ भेड़ बकरियां घूम रही होंगी। अब हम क्या करें माँ? ऐसा कहकर गुड़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसे बाबा जी की कही हुई बातें याद आई, जो होगा वो डालो, जो चाहो वो पाओ। तुरंत गुड़िया ने उठकर उन कंकर को उस मशीन में डाल दिया। तभी माँ वहाँ आई। अरे पगली, ये क्या कर रही है तू? वो ऐसे बोल ही रही थी कि उस मशीन में से रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। माँ इसका मतलब हम इसमें जो भी डालेंगे तो उसके बदले में हम रोटियां ही मिलेगी। माँ हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम इसमें कंकर भी डालेंगे तो उसके बदले में हमें रोटियां ही मिलेगी। हम रोटियों को बेचकर घर चला सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया सोच है। उसके अगले ही दिन से वो दोनों रोटियां बनाकर बेचना शुरू करती है। उनकी रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होने के कारण उनके पास पक्षियों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये सब उस जंगल में रहने वाले कालू कौवा से देखा ना गया। ये गरीब माँ बेटी रोटियां बेचकर इतना कैसे अमीर हो सकती हैं? कुछ तो दाल में काला है। आज रात पता लगाता हूँ। कालू रात होते ही राणो के घर की खिड़की से झांककर देखने लगता है। माँ कल के लिए मैंने ये कंकर लाकर रख दिए हैं। कल सुबह रोटियां बेचने हमें जल्दी चलना है। कंकर से रोटियां? कुछ समझ नहीं आया। कालू बेटा यहाँ पूरी दाल ही काली है। कालू ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही गुड़िया वो कंकर उस बक्से में डालती है और उसमें से रोटियां बाहर आने लगती हैं। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे कैसे भी ये जादुई बक्सा चुराना होगा और मैं फिर घर बैठकर रोटियां तोड़ूंगा।
कालू अपने घर जाकर जादुई मशीन चुराने का प्लान बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ, रोटी ले लो, गर्मा गर्म रोटियां ले लो, ताजा ताजा आटे की रोटियां ले लो। कुछ ही देर में उनकी सारी रोटियां बिक जाती हैं और वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती हैं। ठेले को पेड़ के पास खड़ा करके जब अपने घोंसले में आती है तो अपना सर पीट लेती है। हे ऊपर वाले, हमारे घर किसने चोरी की? कौन हमारा बक्सा चुरा कर ले गया? कितने दिनों बाद हमारे घर खुशियाँ आई थी और वो भी कोई चुरा ले गया। माँ, आप परेशान ना हो, वो बाबा का जादुई बक्सा कहीं नहीं जाएगा, वो हमें जरूर वापस मिल जाएगा। अब मैं इसमें कंकर डाल देता हूँ और फिर मजे से रोटियां खाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही उसमें कंकर डालता है, उसमें से एक जोर का बिजली का झटका कालू को लगता है और जोर के झटके के कारण उसका घोंसला आग की चपेट में आ जाता है। कालू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल भाग जाता है। अगली सुबह, माँ, मैं पानी लाने जंगल जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। गुड़िया पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़े जादुई बक्से पर जाती है। वो तो शायद जादुई बक्सा है। गुड़िया खुशी खुशी वो बक्सा उठाकर घर ले जाती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं और वो रोटियाँ बेचकर अपना घर चलाने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से ईर्ष्या करके आप उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अपनी नींद और सुख चैन को जरूर खो देते हैं, जैसे आज कालू कौवा के साथ हुआ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बिल्ला था जिसका नाम बिल्लू था और एक मुर्गी थी। एक दिन किसान मुर्गी को दाना डालते हुए मुर्गी से कहता है, खा ले और दाना खा ले, बस दाना ही खाते रहना। आज तक तूने मुझे एक अंडा तो दिया नहीं। छोटी सी थी जब तुझे जंगल से उठाकर लाया था और तब से तुझे पाल रहा हूँ। अब तक तो तू सिर्फ मेरे ऊपर बोझ ही बनी हुई है। तुझसे तो अच्छा मेरा बिल्लू बिल्ला है। अपने मालिक किसान की यह बातें सुनकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो रहा था। म्याऊ म्याऊ। मालिक, मैं तो खुद भी इस मुर्गी की ताल में हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही इस मुर्गी को खा लूं। म्याऊ। इसके बाद किसान खेतों में काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश किसी भी समय हो सकती थी। मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मुझे विश्वास है कि अगर बारिश हो गई तो मालिक मुझे पूछेंगे तक नहीं। और तो और मालिक का वो बिल्लू बिल्ला मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आज मैं उस बिल्ले का शिकार बन जाऊं। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। इधर किसान घोड़े बेचकर सुकून की नींद सो रहा था और किसान के बिल्लू बिल्ला को इसी मौके की तलाश थी। म्याऊ। मौका बहुत अच्छा है और मालिक भी सुकून से सो रहा है। आज वो मुर्गी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। म्याऊ। इतना कहकर वो बिल्लू बिल्ला वहाँ से चला जाता है और किसान इस बात से बेखबर सुकून से सोया हुआ था। और बिल्लू बिल्ला जब मुर्गी के दरबे में पहुँचता है तो पर वहाँ पर मुर्गी नहीं होती। यह देखकर वो हैरान रह जाता है कि वहाँ पर तो मुर्गी थी ही नहीं। म्याऊ। अरे, मेरा शिकार कहाँ चला गया? पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुर्गी यहाँ पर ना हो। मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। इधर वो बेचारी मुर्गी उस बिल्लू बिल्ला से बचने के लिए तेज बारिश में भागे ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब था। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुड़िया का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे अकेला छोड़कर इसके लिए दवा लेने कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानो चिड़िया इसी चिंता में थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ऐसे खराब मौसम में बाहर कौन हो सकता है? मुझे खिड़की से बाहर देखना चाहिए। रानो चिड़िया जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे, ऐसे बारिश के मौसम में ये मुर्गी यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो पहले तो इसे जंगल में कभी नहीं देखा। मैं जाकर इससे पूछती हूँ। सुनो मुर्गी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छी चिड़िया, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ।
इसके बाद रानो चिड़िया पेड़ से उतरकर मुर्गी के पास आती है। क्या बात है मुर्गी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अच्छी चिड़िया, मेरा नाम सोना है। तुम मुझे सुनहरी भी कह सकती हो। मेरे पीछे एक खतरनाक बिल्ला लगा है जिससे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रानो कुछ सोचते हुए मुर्गी से कहती है, देखो सोना, मेरे पास और तो कोई जगह नहीं है, मगर इस पेड़ के नीचे एक खाली जगह है, उसमें तुम रह सकती हो। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं उस बिल्लू बिल्ला से अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर भी रह लूंगी, मगर मुझे भूख भी बहुत लगी है क्योंकि कल से मेरे मालिक ने मुझे दाना पानी कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं सोना, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने को ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया सोना मुर्गी के लिए एक मीठा फल ले आती है। ये लो सोना, मेरे पास ये एक ही फल था, ये तुम खा लो। बारिश रुकने के बाद मैं दूसरा ले आऊंगी। रानो, वो तो ठीक है, मगर तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सोना, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैं उसे अकेला छोड़कर उसके लिए दवा लेनी नहीं जा सकती, बस इसीलिए मैं कुछ परेशान हूँ। रानो, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी जब तक तुम जाकर दवा ले आओ। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम जब तक यह सेब खा लो, मैं तब तक गुड़िया के लिए दवा ले आती हूँ। उसके बाद मुर्गी वो सेब खाने लगती है। रानो चिड़िया दवा लेने वहाँ से चली जाती है, मगर वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला मुर्गी का पीछा करते करते रानो चिड़िया के घर तक पहुँच जाता है। म्याऊं, उस मुर्गी की खुशबू तो इधर आसपास से ही आ रही है। वो जरूर यही कहीं होगी, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। वो सामने किसी पक्षी का घर लग रहा है। यहाँ से मुझे खाने को कोई न कोई पक्षी मिल जाए। अगर वो मुर्गी ना मिली तो मैं यहीं से ही अपना पेट भर लेता हूँ। म्याऊं। तभी उसकी आवाज सुनकर मुर्गी डर जाती है। अरे, ये बिल्ला यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर बिल्लू बिल्ला रानो चिड़िया की खिड़की से अंदर देखता है तो उसे सोई हुई गुड़िया दिखती है। म्याऊं, अरे वाह रे वाह, चिड़िया के बच्चे को तो मैं आसानी से शिकार बना लूंगा, और वैसे भी चिड़िया के घर पर तो कोई नहीं है। इसके बाद वो बिल्लू बिल्ला खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है, मगर अचानक ही वहाँ पर सोना मुर्गी आ जाती है। यूं अचानक सोना को अपने सामने देखकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत हैरान हो जाता है। म्याऊं, अच्छा तो तू यहाँ छुपी बैठी है। मैंने तुझे कितना ढूंढा। अब तो मैं दो शिकार करूंगा। पहले मैं इस चिड़िया के बच्चे को जल्दी से खा लेता हूँ, इसके बाद मैं तुझे खाऊंगा। हा हा हा। बिल्लू बिल्ला, ये तुम्हारी भूल है। मैं इस चिड़िया की बच्ची को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। अच्छा, तो अब तू मुझसे मुकाबला करेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। फिर वो बिल्ला मुर्गी पर हमला कर देता है और मुर्गी भी बिल्ला से लड़ने लगती है। बिल्लू बिल्ला से लड़ते लड़ते वो मुर्गी घायल हो जाती है, मगर वो उस बिल्ले को गुड़िया को खाने नहीं देती। इतने में रानो चिड़िया भी डंडे से बिल्लू बिल्ला पर हमला कर देती है और अचानक ही डंडा लगने की वजह से बिल्लू बिल्ला सिर पर चोट लग जाती है और बिल्लू बिल्ला डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सोना, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, मगर ये सब कैसे हुआ? फिर सोना मुर्गी रानो चिड़िया को सारी बात बता देती है। शाबाश सोना, आज तुमने उस बिल्लू बिल्ला का सामना करके अपने अंदर के डर पर काबू पा लिया है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। उसके बाद हम बुरे से बुरे हालात का भी सामना कर सकते हैं। सोना, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रानो चिड़िया लाई हुई दवा गुड़िया को पिला देती है। फिर रानो सोना मुर्गी की भी पट्टी कर देती है और दवा पीने के बाद गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर सोना मुर्गी रानो और गुड़िया के साथ उनके घर में रहने लगी और रानो को भी सोना की शक्ल में एक वफादार दोस्त मिल जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
रामपुर के जंगल में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उनकी एक बेटी भी थी। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और गुड़िया का ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। जंगल में शिकारी पक्षी बहुत आए हुए हैं। टुन्नू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वो देखता है, ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा है और गड्ढे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और गाय को चिल्लाते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और टुन्नू चिढ़ा जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। उन्हें बचाने में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटता है। आज तो बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, कैसे गुजारा होगा? घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? हमारी बेटी भी भूखी है। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकलकर बाहर आते हैं। हे ऊपर वाले, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। इस गरीबी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब यह घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? रानो, जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। थोड़ा दूध बेटी भी पी लेगी। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। टुन्नू देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर लाकर रानो को भी दिखाता है। यह देखो रानो, यह दूध कितना पीला है। छोड़ो टुन्नू जी, जो है यही गर्म कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध गर्म करने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे जल्दी आओ यहाँ पर। यह क्या है? अरे ये तो सोना है रानो। यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी बेटी भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, यह गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। गौ माता, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मेरे मन में ख्याल आया है। अब हम लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे वापस ले लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम। और टुन्नू, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है? जमींदार साहब, सब ठीक है, आपकी दुआओं से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी उसका हिसाब करना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दें। इस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो, हिसाब किताब करके आपको बताता हूँ। टुन्नू अपने घर चला जाता है। उसके बाद
पहलवान, अरे इधर आ जल्दी, जरा मुझे कल तक पता लगा कर बता कि उस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहलवान कौवा रानू के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है और सारी बात आकर वह जमींदार धनी कौवा सिंह को बताता है। और अगले दिन टुन्नू, तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर जमींदार साहब, बात तो पैसे की हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो टुन्नू, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। टुन्नू चिड़ा घर आकर सारी बात रानू को बताता है। दे दो गाय हमारे पास तो फिर भी 2 गाय रहेंगी। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर लेता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार कालू को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। अगले दिन अरे इसका गोबर कहाँ है? पूरा दिन गाय ने गोबर नहीं किया मालिक। बेवकूफ, तुमने खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ खाना। सुबह नौकर खूब सारा खाना गाय को खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय कोई सोने का गोबर करती है। जाओ टुन्नू को बुला कर लाओ। फिर टुन्नू जमींदार के पास आता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मालिक, आप ही जिद कर रहे थे। अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। टुन्नू गाय को अपने पास ले जाता है और गाय टुन्नू के पास आते ही ठीक हो जाती है। गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा सोने का गोबर कर देती है। दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, अब हम अपने पूर्वजों की जमीन को छुड़वा पाएंगे। और अगले दिन टुन्नू जाकर जमींदार को उसके पैसे दे जाता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।